हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो कुशल मंगल है, स्वस्थ अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है नए हैं उन सभी को बता दें, हमारे यहाँ पे आपकी बीएड प्रेस परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको हमारे साथ जुड़ जाना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्लास का अपडेट मिल जाएगा, साथ ही साथ आपका जो एग्जाम का अपडेट आएगा जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर बिना किसी देरी के एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखो, उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथ ही आगे बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे। और क्लास को जिसने अभी तक शेयर नहीं किया अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन आपका 2.5 किग्रा बढ़ जाता है जब 54 किग्रा वजन के एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति ले लेता है। नए व्यक्ति का वजन कितना होगा हमें बताना है, ठीक है। चलिए बताइए। 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन जो है 2.5 किग्रा बढ़ जाता है जब 54 किग्रा वजन के एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति जो है उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। तो देखिए, नए व्यक्ति का वजन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले, ठीक है। नए व्यक्ति का वजन निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा, पुराने व्यक्ति का वजन प्लस कुल वजन जो बढ़ा है, ठीक है। कुल वजन में जो वृद्धि हुई है उसकी, ठीक है। तो पुराने व्यक्ति का वजन कितना था, 54 किलो, ठीक है। और कुल वजन में वृद्धि कितनी हुई है, 2.5 किग्रा ना। 2.5 किग्रा बढ़ी है, यानी कि 8 व्यक्ति में 8 व्यक्ति का औसत वजन इतना बोला था, ठीक है। चलिए, 8 व्यक्तियों के औसत वजन बोला था ना। देखिए 8 तो सेम ही रहेगा क्योंकि एक व्यक्ति जा रहा है तब दूसरा व्यक्ति आ रहा है ना। तो ये करना है हमें, ठीक। तो हमारा ये 54 किलो हो गया, प्लस ये कितना होगा, 850 और 8 दूनी 16। एक मिनट, 8 5 40 ना। चलिए 8 5 40 हो जाएगा, यहाँ से लगेगा 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, यानी कि 200 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा 200 हो गया, यानी कि 254 किलो हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। ये 254 किलो पूरा हो गया। अरे सॉरी सॉरी, मैंने गलत कर दिया। 54 किलो इतना बड़ा है ना, सिर्फ इतना ही बड़ा है। तो ये इसका अगर गुणा करेंगे तो 8 चौका 20, यानी कि 8 दूनी 16 और आपका हो जाएगा 20 होगा ये, ठीक है। यानी कि नए व्यक्ति का जो वजन आएगा साथियों 74 आएगा। 274, 254 नहीं आएगा, 74 आएगा आपका, ठीक है। तो नए व्यक्ति का जो वजन है 74 किग्रा है। क्लियर सभी को यहाँ तक। 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन जो है इतना बढ़ता है, ठीक ठीक है। 2.5 किग्रा बढ़ जाता है जब 54 किग्रा वजन के एक व्यक्ति की जगह जो है एक नया व्यक्ति ले लेता है, ठीक है। यानी कि 54 किलो तो उसका पहले से है, प्लस 8 व्यक्तियों के समूह का मतलब इतना बढ़ रहा है, ठीक है। तो 8 व्यक्तियों के समूह का अगर वजन निकालेंगे तो इतना बड़ा है, तो आपका 20 किग्रा बढ़ा है और उसका पहले से जो था एक उसका 54 किलो था, ठीक है। 54 किलो था प्लस 20, तो आपका नए व्यक्ति का वजन आ जाएगा 74 किलो, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका है 24 नंबर प्रश्न है। यदि 15 दिसंबर 2005 को शनिवार था, ठीक है। 15 दिसंबर 2005 को अगर शनिवार था तो 15 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन था हमें बताना है, ठीक है। देखिए, अगर हम एक साल आगे जाते हैं तो प्लस होता है, ठीक है। अगर एक साल पीछे जाएंगे तो माइनस होना होगा। और वहीं पर अगर लीप ईयर रहता है तो 2 साल प्लस होता है, और लीप ईयर यहाँ पे रहेगा तो 2 साल माइनस हो जाएगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। तो 2005 से हमें
2004 में जाना है, ठीक है। 2005 से अगर 2004 में जाना है तो 2005 का हम देखेंगे, क्योंकि 2005 में ही हमारा जो है दिसंबर दिया गया है ना, 15 दिसंबर 2005 में देखेंगे। तो 15 दिसंबर 2005 में हमारा फरवरी भी आएगा, तो फरवरी जो है हमारा इसमें कितने का होगा, लीप ईयर नहीं होगा, नॉर्मल ईयर होगा, ठीक है। नॉर्मल ईयर यानी कि एक दिन ही माइनस होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार 15 दिसंबर अगर देखेंगे, 15 दिसंबर 2005 का जो दिन है शनिवार है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम जाएंगे एक साल पीछे ना, 15 दिसंबर 2004 का दिन, ठीक है। शनिवार माइनस एक दिन होगा, ठीक है। शनिवार माइनस एक दिन होगा। शनिवार माइनस एक दिन, क्योंकि एक साल हम पीछे जा रहे हैं, तो हमारा शुक्रवार का दिन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हम अगर सेम डेट को एक साल पीछे जाते हैं तो एक दिन माइनस होगा, अगर लीप ईयर नहीं रहेगा तो, अगर वहीं पे लीप ईयर रहेगा तो 2 दिन माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 25 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 + 1/4 चलिए, मतलब इसको अगर सॉल्व करना है तो देखिए, 1/4 में 4 + 1/4 कितनी बार गया है, 4 + 1 है, देखिए। अच्छा, ये माइनस है लास्ट वाला, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/4 है, ठीक है। 1/4 वाला हो गया, ये भी हो गया। 1/4 माइनस 1/4, ठीक है। 4 माइनस है 1/4, ठीक है। माइनस 1/4 दिया गया, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें नीचे से सॉल्व करते हुए आना पड़ेगा, ऊपर का वैसे ही रहने दीजिए। 1/4 + 1/4, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं नीचे वाले को, तो 4 × 4 = 16, 16 - 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 × 4 = 16 माइनस 1/4 रहेगा, ठीक। क्लियर सभी को। अब देखिए, यहाँ पे हमने इसको यहीं पे कर दिया, अरे एक नीचे आएगा, यहाँ पे नहीं होगा ये। हमने अभी इसको 1/4 यहाँ पे हुआ, प्लस 1/, यहाँ पे 16 माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करेंगे। तो अब जो एक है इसको ऐसे रहने देते हैं, फिर ये 4 प्लस को ऐसे ही रखते हैं, प्लस 1/, अब यहाँ पे आ गए ना। अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको अगर उल्टा करते हैं तो अगर इसको उल्टा करते हैं तो आपका 4 ऊपर चला जाएगा और ये आपका 15 बचेगा, ठीक है। 4 प्लस ये आपका 4 ऊपर चला जाएगा, ऊपर यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एक की जगह पे, और ये आपका 16 - 1 आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए पलटी मारेंगे, यही हो जाएगा। उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं, जो 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, तो 4 प्लस 15 × 4 = 60, ठीक है। 15 × 4 = 60, 60 और 4 64, 64 बचे में 15 हो जाएगा, ठीक है। 64 बचे में 15। अब होगा, अब ये जो 64 बचे में 15 आया है, नहीं सॉरी, हम्म
64 जो 15 आया है, 64 15 बटे 64 आया, 64 बटे 15। अरे यहाँ पे एक भी तो है ना, देखो ये यहाँ पे हमारा भी एक है ना, ये ऊपर एक है, ऊपर एक वाला है ना। अब यहाँ पे अगर इसको करेंगे तो हमारा 64 बटे में 15 आएगा। अब इसको अगर पलटी मारेंगे तो आपका 4 प्लस जो 15 है ऊपर चला जाएगा, 64 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को, 64 हमारा नीचे आ जाएगा। अब देखिए 64 हमारा नीचे आ गया। अब देखिए अब क्या करना है, तो अब इसमें इसका गुणा कर लेते हैं। एक 64 में 4 का गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, 64 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और 4 चौका 16 और 4 छक्का 24, 24 1 25, यानी कि 256 + 15 बटे में 64। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 64 को ऊपर कर देते हैं और इसको कर लेंगे 256 और 15 को जोड़ेंगे तो 6 5 11। ठीक है, 6 5 11 हासिल एक गया है, और आपका 5 1 6 1 7 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, 271, यानी कि 64 बटे में 271 हमारा लास्ट में आंसर आ रहा है। ठीक है, 64 बटे में 271 हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है साथ ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, सभी को समझा ना। नीचे से इसको सॉल्व करते करते ऊपर आएंगे हम। पहले इसको सॉल्व किए, ठीक है, पहले इसको सॉल्व किए, फिर जो इसके बाद आया था इतना, इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो इतना आया है इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर मिलेगा हमें। एक एक स्टेप आपको समझाया गया है, चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। कुछ भी डाउट होगा आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निर्देश दिए गए प्रश्न संख्या 26 और 27 के लिए निम्नलिखित सूचना का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, 26 और 27 के लिए दो है। देखिए, यल जो है जे की माँ है। ठीक है, यल जो है जे की माँ है। ठीक है, क्लियर सभी को। एक मिनट, यल जो है जे की माँ है, क्लियर है। जे जो है आर की पुत्री है। ठीक है, अच्छा, जे जो है आर की पुत्री भी है, यानी कि ये इसका पति हो जाएगा। ठीक है, चलिए पुत्री हो गई। आर डी का पुत्र है। ठीक है, आर जो है किसका पुत्र है, डी का ये पुत्र है। ठीक है, आर जो है डी का पुत्र है। डी जो है के की पत्नी है। ठीक है, डी जो है के की पत्नी है, यानी कि ये इसका पुत्र बोला था। ठीक है, तो इसकी माँ हो जाएगी। क्लियर, के जो है टी का पिता है। ठीक है, के जो है माँ नहीं, ये तो पिता है ना, डी आपकी पत्नी है ना। डी जो है के की पत्नी थी, यानी कि ये इसका पुत्र हो गया और इसके पिता हो गए। ठीक है, और के जो है टी के भी पिता हैं। ठीक है, के जो है टी के, ये दोनों के पिता हैं। ठीक है, ये दोनों के पिता के हैं। ठीक है, टी वाई की पत्नी है। ठीक है, टी जो है टी वाई की पत्नी है। टी जो है वाई की पत्नी है। ठीक है, ये इसकी पत्नी है, यानी कि आर और टी जो है डी और के पुत्र और पुत्री हैं। ठीक है, आर पुत्र है और टी जो है पुत्री है। क्लियर सभी को इसके बारे में। ये आपस में ये इसकी बहन हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी बहन हो जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, जे के से किस प्रकार संबंधित है। जे जो है के से किस प्रकार संबंधित है ना, तो जे कौन है, जे जो है के पुत्र आर का
आर की पुत्री है, ठीक है। जे से के किस प्रकार संबंधित है हमें बताना है ना, तो ये इसकी पोती और दादा वाला संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पोती है, क्लियर सभी को। जे के की पुत्र आर, ठीक है। जे जो है के पुत्र आर की पुत्री है, तो पुत्र की पुत्री आपकी क्या होती है, पोती होती है, ठीक है। तो पोती है ये वाला। अब दूसरा क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, क्या देगा, यदि एक्स जे की बहन है, ठीक है, यदि एक्स जे की बहन है तो एक्स और वाई किस प्रकार संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी एक नया चीज आ गया, एक्स आ गया यहाँ पे, एक्स जे की बहन है, ठीक है। एक्स जो है जे की बहन है, ठीक है, जिसको बहन बोल दिया है, ठीक है, ये भी बहन ही है, पुत्री है ये भी, ठीक है। तो यक्ष जो है जे की बहन है, तो यक्ष और वाई किस प्रकार संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। यक्ष और वाई कहाँ है, तो वाई यहाँ पे है ना, तो देखिए यक्ष वाई से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी, तो यक्ष जो है वाई की पत्नी के भाई की पुत्री है, ठीक है। पत्नी के भाई की पुत्री आपकी भतीजी कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी भतीजी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी जो दिएगा आपका आइडिया, देखिए ना। यक्ष कौन है, यक्ष जो है वाई की पत्नी के भाई, यानी कि वाई का भी भाई हो जाएगा, तो भाई की पुत्री आपकी भतीजी कहलाएगी यहाँ पे, ठीक। चलिए, तो आपका भतीजी वाला संबंध है। 28वां प्रश्न आपके सामने दिया गया, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए 102 3 3 8 4 1 5 5, आगे हमें बताना है क्या है, तो यहाँ पे देखिए 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है। अगली एक ही बतानी है ना, 0 से 3, 3 से 8, यानी कि यहाँ पे 3 प्लस हुआ, और यहाँ पे देखेंगे तो 3 5 8 हो गया, 8 7 15 हो गया, 15, यानी कि इसके बीच में 2 आ रहा है, इसके बीच में 2 आ रहा है, तो इसके और इसके बीच में 2, यानी कि 7 + 9, तो 15 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 24 आंसर आएगा, ठीक। क्लियर सभी को। इसमें तो खाली एक एक प्लस हुआ है, 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 ठीक है। इसमें 3 5 7 9 प्लस हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है 29 नंबर, एक निश्चित कुल भाषा में ड्रिंकिंग इज हार्मफुल को आपका सिप बोझ काश लिखा जाता है, क्विट ड्रिंकिंग हैबिट को आपका बोझ रेड सेव लिखा जाता है, और बैड हार्मफुल हैबिट को आपका सेव स्पिट कैट लिखा है, तो उसी भाषा में बैड किस प्रकार लिखा है, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए। ड्रिंकिंग इज हार्मफुल, ठीक है, ये लिखा है ना, सिप बोझ काश लिखा जाए, ठीक है, सिप बोझ काश लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब दूसरा है क्विट ड्रिंकिंग हैबिट, ठीक है। सेव लिखा जाता है, ठीक है, बोझ रेड सेव, और बैड हार्मफुल हैबिट को सेव शिप कैट लिखा जाता है, ठीक है। तो बैड किस प्रकार समझ में, बैड बैड कहाँ दिया गया है? बैड यहाँ दिया गया है, बैड का हमें क्या हो जाएगा वो बताना, ठीक है। बैड के साथ क्या है, हार्मफुल और हैबिट है, हार्मफुल किसमें किसमें है, हार्मफुल खाली यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे है, तो इन दोनों में कौन कौन सा
जो कोड दिया गया है कॉमन आ रहा है, तो इसमें अगर कोड देखेंगे तो शिप और शिप कॉमन आ रहा है, और कोई दूसरा कॉमन शेप नहीं दिया गया है, कैट नहीं दिया गया है, ठीक है। यानी कि हार्मफुल का कोड हमें मिल जाएगा शिप, इससे कट गया ये दोनों, ठीक है। अब बचा हाइब्रिड, हाइब्रिड आपका किस में आ रहा है, हाइब्रिड इसमें आ रहा है, और दोनों में कौन कौन सा ये कॉमन आ रहा है ना कोड, तो यहाँ पे एस से भी, यानी कि हाइब्रिड का कोड हमारा आ जाएगा साथियों एस से भी। हाइब्रिड से हाइब्रिड कट गया, से सेप कट जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में बचा है खाली बेड, बेड का बचा है कैट, ठीक है। तो बेड का कोड आपका कैट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए यहाँ पे देखेंगे ड्रिंकिंग का कोड होगा, तो ड्रिंकिंग का कोड देखिए बोझ, बोझ कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्लियर सभी को। तो ड्रिंकिंग से ड्रिंकिंग कट जाएगा, बोझ से बोट कट जाएगा, ईज का आ जाएगा कास, और क्विट का आ जाएगा रेट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे उत्तर देंगे। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा हमें ये बताना है, ठीक है। चलिए उत्तर दीजिए फटाफट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 1 3 5 7 9, अगली संख्या में हमें 11 मिलेगा, तो जो 10 10 वाला है काट, जो बचा 11, ठीक है। जे जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है। टी यू आएगा, ठीक है, टी यू हमारा आंसर आएगा, टी यू वाला। चाहिए तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जे से यल 2 प्लस हुआ, यल से एन 2 प्लस हुआ, एन से पी 2 प्लस हुआ, पी से आर 2 प्लस हुआ, आर से टी 2 2 प्लस हुआ, ठीक है। सब में 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार 1 2 3 4 5, 5 नहीं है सॉरी, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, यानी कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस और 2 प्लस हुआ, ठीक है। उसी प्रकार के से यम देखा जाएगा, तो 2 प्लस यम से ओ, 2 प्लस ओ से क्यू, 2 प्लस क्यू से यस, 2 प्लस यस में 2 प्लस करेंगे, हमारा मिलेगा यू, ठीक है। तो T11 यू आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना फीडबैक है जो क्लास के बारे में नीचे कमेंट में देकर जाइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।